दोस्तों नमस्कार। कल प्रधानमंत्री जी फिर आए टीवी पे देश को संबोधित करने के लिए। जैसे मुझे पहले से पता था कि उनके पास क्या होगा बोलने के लिए, तो मुझे लगा कि शायद वो ये बताएंगे कि अडानी ने किस तरह से इन कुछ वर्षों में, चंद वर्षों में 437% अपनी संपत्ति में वृद्धि की, या फिर ये बताएंगे कि अडानी ने लखनऊ एयरपोर्ट पे अपने सर्विस चार्ज 10% का हाइक करने जा रहे हैं। लेकिन उन्होंने मात्र दो चीज़ बताने के लिए टीवी पे आए। एक ये कि 21 जून से सभी को फ्री वैक्सीन दी जाएगी और राज्य सरकार ये वितरित करेगी और केंद्र सरकार उन्हें परचेज कर मुहैया कराएगी। यही बात राहुल गांधी तो बहुत दिन से कह रहे थे। इनकी सारी पॉलिसी जब मैंने देखा है, भागने की प्रवृत्ति है इनको। अगर कोई देश में सबसे डरा हुआ इंसान, सबसे वह सुरक्षित इंसान अपने आप को समझते हैं तो वो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। जब ये प्रधानमंत्री चुने गए तो सबसे पहला डर इनको आडवाणी जी से लगा, उनको इन्होंने संट कर दिया। इनको प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषणा करने वाले श्री राजनाथ सिंह से डर लगा, उनको साइड कर दिया। हर हाल के दिनों में भाजपा में दो नेता ने बड़ा अच्छा काम किया, श्री जोगी जी और नितिन गडकरी जी। अब जोगी जी को साइड करने में लगे हुए हैं। इनको डर है कि जोगी जी की जिस तरह से पॉपुलैरिटी बढ़ी है, इनसे आगे न निकल जाए। शायद आपको पता नहीं होगा कि जोगी जी का हाल ही में जन्मदिन था, जिस पे भाजपा के 3 कद्दावर नेता, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और जेपी नड्डा जी ने उनको ट्वीट करके बधाई तक नहीं दी। तो जोगी जी भी तो जोगी जी ठहरे। उत्तर प्रदेश में जितनी भी योजनाएं चल रही, जहां प्रधानमंत्री जी का फोटो हुआ करता था, सब फोटो ही उन्होंने गायब कर दिया पोस्टर से। अब देखिए, यहाँ ही नहीं रुके भागने में। जब देश में कोविड अपने चरम पे था तो ये भाग खड़े हुए और सारी जिम्मेदारी इन्होंने राज्य सरकारों पे दे दी। राज्य सरकार अपने स्तर से लॉकडाउन लगा के, किसी तरह अपने डिफरेंट मेजर्स लेके जब कोरोना को घटाए तो ये आ गए टीवी पे। यहाँ ही नहीं, इन्होंने ग्लोबल टेंडर, अजीब व गरीब वैक्सीन नीति लेकर आए थे। ये कोरोना नीति, राज्य सरकारें टेंडर करेगी, ग्लोबल टेंडर करेगी, जबकि दुनिया में गिनी चुनी कंपनियां ही बनाती है वैक्सीन। और प्रधानमंत्री जी को मालूम है कि ये सारे कंपनीज के पास स्टॉक में वैक्सीन नहीं थे, तो इन्होंने बड़ी चालाकी से राज्य सरकारों को बोला ग्लोबल टेंडर कीजिए। यानी जहाँ देश एक एजेंसी के रूप में काम कर सकता था, जहाँ तक बहुत सारी बातें हैं जो एज ए नेशन ही दूसरे नेशन से डील कर सकता है, वहाँ राज्य सरकारों को इन्होंने छोड़ दिया, वहाँ भी भागे। अब जब कुछ वैक्सीन की मात्रा बढ़ी है, कुछ और बाहर से वैक्सीन आने की बातें हुई है, तो ये टीवी पे आ गए कि हम फ्री वैक्सीन देंगे। विपक्ष तो यही कह रहा था, राहुल जी ने बार बार आपको कहा कि केंद्र क्रय करे और वैक्सीन वितरण और देने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर हो। लेकिन आपको तो भागने की आदत है, भाग खड़े हुए। तो दूसरी घोषणा इनको थी कि दिवाली तक 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दिया जाएगा। यही तो कर रहे हैं आप। पहले गरीब बनाए, रोजगार छीने और खाना खिला रहे हैं उनको।
एक ऐसा खाना जो राशन की दुकान से उनको अनाज मिलता है, फिर वो जाके बेच देता है, क्योंकि वो खा नहीं सकते। दिवाली तक तो खाना तो खिला देंगे, उनके बच्चों का स्कूल का फीस कौन भरेगा? बीमार माँ बाप बेटे के इलाज के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? गांव से शहर जाने के लिए भाड़ा कौन देगा? क्या ये मोदी जी, आपने देश को कितना पीछे ढकेल दिया है, और आपके पास कोई प्लानिंग नहीं है। महज 7 साल में 8 से 9 बार तो आप टीवी पे आ गए। जब कोरोना था तो ट्रम्प रोज आते थे टीवी पे ब्रीफ करने के लिए अपने लोगों को, कोरोना कहाँ तक पहुंचा और वो क्या कर रहे हैं। टेलीप्रॉम्प्टर पे पढ़ने से। बताइए, एक प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैंने हजारों करोड़ रुपए दिया वैक्सीन बनाने के लिए। प्रधानमंत्री ऐसा नहीं बोलते कि हजारों करोड़ दिया, वो फिगर बोलते हैं कि मैंने इतना 1000 करोड़ रुपए दिया है। वो लमसम की बात नहीं करते, प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। आपने 2 मई से कहा था कि 18 से ऊपर के लोगों को वैक्सीन के टीके लगेंगे। बिना तैयारी के एक प्रधानमंत्री, जिसे विश्व सुन रहा होता है, उनके पास वैक्सीन नहीं, उन्होंने कह दिया कि 18 से 45 बरस के ऊपर के लोगों, 44 बरस तक के लोगों को टीके लगेंगे, और आपके पास टीके नहीं थे। 23 करोड़ लोगों को आपने टीके लगवाए, ये बताने के लिए अब टीवी पे आए थे। आपके पास शायद कहने के लिए कुछ नहीं है प्रधानमंत्री जी। आखिर कहेंगे क्या? आपके पास कोई एक्शन प्लान हो। मिडिल क्लास से लगभग 5 करोड़ से ऊपर गरीबी पुअर क्लास में लोग आ गए। जो मिडिल अपर क्लास के लोग थे वो मिडिल क्लास में आ गए। चंद अमीर लोग, चंद अमीर घराने पता नहीं अरबों खरबों बन गए। फिनांस मिनिस्ट्री के सारे सर्कुलर को बाईपास करते हुए अडवाणी एयरपोर्ट पे एयरपोर्ट खरीदते जा रहा है। जरा बताइए ना, वो शुरुआत उसने किया है, अडानी ने लखनऊ में 10% अपनी सर्विस को बढ़ाने की घोषणा किया है। इसके पीछे भी एक लॉजिक है। आज इतना ही, लेकिन अब हम ये बताएंगे आपको अगले वीडियो में कि मोदी जी ने 2019 के चुनाव के पहले क्या क्या वादे किए और कहाँ तक पहुँचे। थैंक यू दोस्तों।